नमस्कार दोस्तों, जय हो। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम भोजन बनाते हैं और भोजन प्रसादी बनाते समय भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का नाम जपते जपते अगर भोजन बनाया जाए तो वो भगवानमय हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। हमारे सभी माताएं बहनों से ये निवेदन है कि भोजन बनाती टाइम भगवान का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि भगवान का नाम भजने से और भोजन बनाने से सभी प्रसाद जो बनाया जाता है वो सब भगवानमय हो जाता है। और जब उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो फिर वो ये मान लीजिए कि बुद्धि को सही कर देता है। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि भोजन बनाते टाइम भगवान का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। हमारे माताओं को देखो, वो पता नहीं क्या क्या गाती रहती, लेकिन भोजन बनाते टाइम भगवान का नाम नहीं लेते। और अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो ये मान लीजिए कि कल्याण हो जाए, क्योंकि वो भोजन भी एकदम भगवान के नाम का हो जाता है और उसको भगवान का भोग लगा के सभी भक्त पाएँ, कितना अच्छा है। अब फुर्सत ही नहीं है, कोई तो हाथ में रोटी रख लेता है, एक हाथ से दूसरे हाथ से खाने लग जाता है। किसी को देखो तो खाने को टाइम ही नहीं, जब कभी खा लो, कभी भी बना लो, कभी भी खा लो। ऐसा नहीं है। भोजन किस लिए करता है आदमी? जीने के लिए खाया जाता है कि खाने के लिए जिया जाता है? कुछ लोग तो खाने के लिए जीते हैं, आज ये कल वो परसों वो, रोज़ अलग अलग, सिवाय खाने के कुछ नहीं। खाना हगना तो पूरे जीवन से चला आया है, लेकिन भगवान का नाम लेने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। बस खाने हगने की फुर्सत है। ये कोई मानव जीवन नहीं है। जीवन तो जब ही सार्थक होगा कि भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। अगर भगवान का नाम स्मरण नहीं हुआ तो वो जीवन बेकार है। क्योंकि गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने? बड़े भाग मानो तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इसलिए भगवान का नाम जरूरी है। ये भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि भगवान के भक्तों के अलग ही विचार रहते हैं। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि भाई ये संसार को बताना ठीक नहीं, कौन कहाँ तक बताएगा। सब अपने अपने में मगन हैं। संसार को बता बता के थक गए, बहुत ज्ञानी हो गए। किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। और ये संसार में और कुछ नहीं है भगवान के सिवा। भगवान कहते हैं कि हर जीवों में मेरा अंश है, और उस अंश को खोजने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भैया क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? बोले भैया आनंद है। अच्छा ठीक है भैया, आनंद है। आनंद की परिभाषा ही नहीं मालूम। आनंद किसे कहते हैं? आनंद उसे कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर त्रेते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये आनंद की परिभाषा है। ये आनंद की परिभाषा नहीं है।
कुछ लोग कहते कैसा रहा भैया, बोले बढ़िया आनंद है भैया। अच्छा, अरे आनंद तो एक परमात्मा के सिवाय दूसरे कोई नहीं है, बाकी तो आनंद नहीं है। इसलिए ये संसार में रहना है तो भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भोजन बनाते टाइम तो ज़्यादा माताओं को लेना चाहिए नाम, क्योंकि माताएं ही अगर चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं, और माताएं चाहें तो नरक बना सकती हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पियो पानी वैसी निकले वाणी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ये संसार का नियम है, और इस संसार में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ये दुनिया तो अपना अपना, हम मानते हैं कि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, पर गृहस्थ धर्म के क्या नियम है? गृहस्थ धर्म के नियम ही नहीं मालूम। गृहस्थ धर्म के क्या नियम है? कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा सत्कार करो, कोई भूखा भोजन मांगने आ रहा है उसको भोजन दो, किसी भी भिखारी को घर से वापस न भेजो। आपके पास कुछ नहीं है तो जल जरूर उसको पीने को दो, उससे पूछो कहाँ से कैसे क्या भाई। उसकी आत्मा में एक प्रकार की शांति का अनुभव होना चाहिए। अब किसी को फुर्सत ही नहीं है, अब तो ये भी चल रहा है, कोई आया भिखारी तो और गेट बंद करके अपना चुपचाप बैठ गए घर पर अंदर। हाँ, भिखारी आए देखे दरवाजे बंद चले गए दूसरे घर पे। ये मानवता नहीं है, ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। कुछ लोगों से कहो भैया कौन समाज के हो? हाँ भैया क्षत्रिय है। अच्छा ठीक है भैया क्षत्रिय। क्षत्रिय से पूछो इनका धर्म क्या है भैया? कुछ नहीं माना। क्षत्रिय का क्या धर्म है? सबके धर्म बनाए गए हैं, अपना धर्म ही नहीं माना, बन गए मनुष्य। इससे अच्छा तो पशु का जीवन बढ़िया, वो भी जानते हैं हित अनहित पशु पक्षी भी जाना। अब मनुष्य होके और मनुष्यता को या अपने वर्ण को नहीं जान सकते, क्या मतलब कि मनुष्य तो पशु ठीक है। भगवान कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर अपना कल्याण नहीं किए तो किस काम का वो मनुष्य का शरीर? क्योंकि पशु योनि से मनुष्य का शरीर मिलता है। जब भगवान देखता है कि तूने पूरे जीवन बहुत कष्ट भोगा है और चल मैं तुझे अब मनुष्य का शरीर देता हूँ, तो अपना कल्याण कर लेना, परंतु फुर्सत ही नहीं है, भागम भाग की जिंदगी। और किसी भी आदमी ये नहीं कहता जा बेटा भगवान का भजन कर, बस यही कहते हैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, धन दौलत कमाओ, खाओ पियो, हगो मुँह तो मर जाओ, बस और क्या रखाएगी जिंदगी? ये कोई ज़िंदगी है? हाँ, इसको ज़िंदगी नहीं कहते। इसलिए संसार में आए हैं तो सत्कर्म करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन स्वाद न सोई। ये सत्संग की महिमा शास्त्रों में बड़ी बताई गई है। ये सत्संग को जो आदमी सुनता है वो जीवन पूरा उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक ही बारा। एक बार के 5 मिनट के मात्र सत्संग से और लंकिनी को ज्ञान हो गया था। जब हनुमान जी लंका में गए थे तब उन्होंने कहा कि तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल नताई शकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मत के सत्संग से राक्षसी को ज्ञान हो गया, और हम मनुष्य पूरे जीवन सत्संग कथा में जाते हैं फिर भी नहीं सुधरते। तो ये सत्संग कथा सुनने का क्या मतलब है? इसलिए ये संसार का काम शर्त है, अपना अपना हिसाब से जीवन करता है आदमी।
ये जीवन मनुष्य का इसलिए नहीं मिला भैया, इसलिए मिला है कि इसको कल्याण करो। और इस वजह से ये भगवान ने कहा है सभी अपने अपने मानव जीवन को धन बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फॉलो करें और श्रवण करके ये मानव जीवन को धन्य करें। धन्यवाद। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम राम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोध जय हितकारी जय असुरारी संत प्रिय प्रियतम मानसुर धर्म अद्भुत करें मरम न जाने कोई। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। पालक की सब्जी सिद्ध हो गई भाई, पालक की सब्जी बनाए आज तो। अब रोटी सिद्ध करी जाएंगी। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। भोजन बनाते टाइम रोटी में ज़्यादा पॉलीथिन नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा पॉलीथिन लगाने से रोटी खराब रहती है। बगैर पॉलीथिन की एक बार पॉलीथिन लगाओ, सिर्फ एक बार पॉलीथिन लगा के
और रोटी बेलो, बहुत मस्त रहती है ये रोटी। जय जय श्री सीताराम।